में सवाल रहता है, सर पैसा वाला घटाव दीजिए। तो मैं उसको बच्चा को समझाता हूँ पैसा वाला कोई घटाव नहीं होता है, आपका तरीका नहीं मालूम है, हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़िए। हमारा एक रूल है, मैं कहता हूँ घटाव सीखते हैं ना, पहले आप बड़ा अंक पहचानिए। बड़ा अंक जैसे हम उसको लिख देते हैं 5 और 9, बोले बाबू इसमें से कौन बड़ा अंक है। अब बड़ा अंक वो नहीं समझ पाता है, तो मैं उसको रुपया पे ले चलता हूँ। तो बोलता हूँ ये बाबू 5 है तो 5 रुपया है, ये 9 है तो 9 रुपया है। उससे वो पकड़ लेता है, जी सर ये बड़ा है क्योंकि ये 9 रुपया है, ये 5 रुपया है। तो जैसे ही अंक पकड़ लिया, अंक जो बच्चा पकड़ लिया वो बच्चा घटाव सीख गया। जो बच्चा अंक नहीं पकड़ा वो घटाव नहीं सीखेगा। यानी पैसा पे हम लोग पकड़ते हैं। अब इस पे क्या होता है, हम लोग ना इसको एक जैसे कि कोई संख्या लिखे, अब उसको लिख दिए और हम उसको ये चिन्ह का दे दिए, घटाव का चिन्ह। अब वो बच्चा हमसे पूछने लगता है सर ये पैसा वाला है कि बिना पैसा वाला। अब उसको हम समझाने पड़ता है पैसा वाला बाबू कुछ नहीं होता है, पैसा वाला जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे। देखिए आप लोग भी ध्यान से देखिए, अगर आपके आसपास में छोटा बच्चा है या फिर आपके घर में रिश्तेदार में कहीं हो कोई हो बच्चा को जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। मात्रा हम 2 या 3 घटाव सिखाएंगे और गारंटी के और दवा के साथ बोलते हैं। तो बच्चा अगर 2 बार 3 बार ध्यान से अगर वीडियो देख लिया, एक बार भी देख लिया, तो पक्का आज के बाद उसको घटाव में दिक्कत नहीं होगा और दूसरा बच्चा को ध्यान से समझा भी देगा बढ़िया से और इतना अच्छा से। हम उसको एक बताते हैं, जो देखिए पैसा लीजिएगा दीजिएगा वो आपको याद रखना पड़ता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से पैसा लेंगे तो हमको याद रखना पड़ेगा जो उसको पैसा लिए क्या नहीं लिए। तो जैसे कि हम उसको बोले, जो बोलिए मैंने आपको बोले थे जो घटाव का हमारा रूल है, हमको पढ़ाने का तरीका है, ऊपर में बड़ा अंक हमको चाहिए। क्या आपको बड़ा अंक मिला? नहीं मिला। नहीं मिला तो इसको बड़ा अंक बनाइए, अगर मिल जाएगा तो घटा लेना है। हमको हर हाल में ऊपर में बड़ा अंक चाहिए। अगर बड़ा अंक नहीं मिलेगा तो हमको बड़ा अंक बनाना है, अगर मिल गया तो घटा लेना। अब चलिए इसके पास तो बड़ा अंक नहीं है, तो अब क्या काम कर, बगल वाला से पैसा लेने के लिए जाएगा। बगल वाला से गया पैसा लेने के लिए, तो बेचारा के पास तो अपने 0 रुपया है। तो ये क्या काम करेगा, ये आदमी इसके यहाँ रुक जाएगा। ये आदमी अब यहाँ से ये चलेगा इसके यहाँ, ये जाएगा इसके यहाँ, इसको 1 रुपया दे देगा, क्योंकि पैसा देगा तो हमेशा आसपास बगल वाला ही। ये सवाल के माध्यम से हम समझाते हैं। इसको 1 रुपया पैसा देगा तो इसको जैसे ही 1 रुपया पैसा देगा तो इसको हो जाएगा 10। अब बच्चा कहता है जो लिखल है 0 आप बोल रहे हैं 10, तो मैं कहता हूँ बाबू 2-3 बार देखो ध्यान से, आपको भी समझ में आ जाएगा, तब आप भी बनाइएगा। इसको मैंने 1 रुपये इसको पैसा दिए तो इसको हो गया 10, इसके यहाँ तो ये बैठा हुआ है तो इसको 1 पैसा दिए तो ये हो गया 13। लिखल है 3 पर बोलेंगे 13, क्योंकि मैंने 1 पैसा दिया हूँ 13। और मैंने आपको बोल दिया था जब पैसा लीजिएगा दीजिएगा तो आपको याद रखना है। तो मैंने इसको 1 पैसा दिया इसलिए 13। कोई भी संख्या पैसा लेंगे तो उस संख्या के आगे में होगा, आगे में 1 लिखाएंगे तो इसको आगे में 13, पर आपको 13 दिखाएगा नहीं। 13 है, 13 के करीब में जाना था, हमको कितना मिल गया 9। 9 पर से क्या वो उंगली गिने कि मेरा 13 पूरा जाए, 9 तो 10, 11, 12, 13, मैंने 4 उंगली गिने हैं। जितना उंगली गिने हैं वो उंगली की संख्या लिखी है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, जो बच्चा को अब बोलेगा 0 है कि 10 है कि 9 है। तो मैंने इसको बोले थे जो बाबू आपको याद रखना है, हाँ तुमको क्या क्या काम करना है। तो इसमें से हम 1 पैसा लेंगे तो ये हो गया मेरा 10, मगर इसको दे दिया था तो ये 9 बच गया, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो ये बच गया 8। लिखल है 9, आप बोल रहे हैं 8। जी हाँ, क्योंकि 1 रुपया इसने पैसा दे दिया था तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये मेरा घटाव बन गया। अब आगे इसी तरह हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या 4 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि छोटा अंक है। इससे 1 पैसा लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 के करीब में जाना था, हमको मिल गया 8। 8 पर से क्या उंगली गिने कि मेरा 14 पुर जाएगा। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 6। अब देखिए बच्चा को पढ़ाते हैं तो उंगली पे उसको बताना पड़ता है, इसलिए हम लोग को वीडियो पे भी बताना पड़ता है ताकि छोटे बच्चे देखेंगे तो समझ जाएंगे। मेरा मकसद ये है कि अब ऐसा नहीं है कितना देखेंगे बड़े बड़े कहेंगे तो देखिए कैसा गिन रहा है। अब यहाँ पर से हम लोग ये इससे 1 पैसा दे देते, यहाँ पे बच गया 5। अब आप लोग बताइए क्या 5 में से लिखल है 6 पर बोलेंगे 5, क्यों? क्योंकि मैंने इससे 1 पैसा लिए थे।
और मैंने आपको पहले ही बोला था जब पैसा लीजिएगा ये दीजिएगा आपको याद रखना है। तो 5 में से तो 9 तो नहीं घटेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल देते घटाव में हमेशा हर हाल में ऊपर में बराबर चाहिए। इससे पैसा लेंगे तो 15 के करीब में हमको जाना है, पर हमको 9 है, तो 9 पर से क्या वो उंगली गिनेंगे कि मेरा 15 पुर जाएगा। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, मैंने टोटल 6 उंगली गिने हैं, तो 6 लिखेंगे। यहाँ पे इससे हम एक पैसा लिए थे तो यहाँ पे लिखल रहेगा 9, पर बोलेंगे 8, क्यों? क्योंकि मैंने एक पैसा दिए थे। यहाँ पे मेरा हो जाएगा 5। इसी तरह हम लोग और एक सवाल बनाते हैं, जैसे कि आप समझिए, जैसे 0, 0, 0 सबसे ज्यादा बच्चा को अगर दिक्कत होता है तो यहीं पे दिक्कत होता है। अब क्या देखिए, ये घटाव का चिन्ह दे दिए। अब ये 7 में से तो 3 नहीं घटेगा क्योंकि ऊपर में छोटा अंक है। अब देखिए ये बगल वाले से पैसा देगा, नहीं देगा क्योंकि इसके पास नहीं है। ये इसके नहीं देगा, ये इसको नहीं देगा, ये देगा। यही आदमी दे के सबको रुपया बढ़ा दिया। इसको 1 रुपया पैसा दिया था, 10 रुपया था, मगर इसके यहाँ तो ये तो बैठा हुआ है तो इसको दे दिया 1 रुपया, तो इसके पास बच गया 9। इसके यहाँ ये बैठा हुआ था, 1 रुपया इसको दे दिया तो इसको बच गया 9। इसको 1 रुपया पैसा दे दिया तो इसको बच गया 9। हम हिंट के लिए दे देते हैं, आप लोग भी 2-3 बार लिखिए और इसका तो पुनः मिटा दीजिएगा, आगे चल के आप लोग खुद ही। इसको 1 पैसा दे देते 13 के करीब में जाना था, हमको मिल गया 7, तो 7 पर से क्या को मिल गया कि मेरा 13 पुर जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे ये हिंट के लिए हम 9 लिख दिए हैं, और आपको अगर आ गया है समझ में आ गया तो यहाँ पे 9 के करीब में जाना था, हमको तो 6 मिल गया क्योंकि यहाँ पे घर जाएगा, क्योंकि 12 अंक मिल गया, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे बचा 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पे बच गया 9, तो यहाँ पे 1, ये बचा 8, तो यहाँ पे 6। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।